हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9 का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने होम स्टेट में बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ मेंशन करी है और अदर स्टेट में भी बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ मेंशन करी है। देखो बच्चों, क्लास 9 का जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ठीक है ना, देखो पैटर्न क्या है, पूरा एक्सप्लेन करने से बेस्ट है कि मैं आपको एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल क्लास 9 जनरल कैटेगरी का है, अगर उस बच्चे के मार्क्स 345 से 355 के बीच में लाई करते हैं तो समझिए वो सेफ जोन में है ना, उसको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से डिफेंस की बात करें तो 340 से 350 के बीच में है ना। अब देखो समझो, ये जो लिखा है 345 टू 355, इसका मतलब क्या है, किसी बच्चे के मार्क्स अगर 355 है या इसमें कुछ मार्क्स ज़्यादा हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम कम से कम बात करें तो कम से कम में अगर 345 है या 345 से 355 के बीच में है तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, फिर ये भी तो है ना, आपने फर्स्ट स्कूल जो भी चूज़ करी है, ठीक है, वो मिल गया आपको। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 355 है या 355 से थोड़ा ज़्यादा है, एक दो मार्क्स, तो आपको पहली स्कूल मिल गई। ठीक, अगर मान लो पहली नहीं भी मिलती है, अगर इसके बीच में है या 345 है या 347 है, तो जो सेकंड आप चूज़ करते हो होम स्टेट का वो मिल सकता है। बच्चों, आपको बस एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कोई स्कूल, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र का आपने कोई स्कूल चूज़ किया है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल सातारा चूज़ किया है, तो जब अभी स्कोर कार्ड आएगा और आप और स्कूल चूज़ कर सकोगे तो याद रखना, आप टोटल एक स्कूल आपने फॉर्म भरते वक्त चूज़ किया होगा, 9 ओल्ड स्कूल्स आप और चूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, पहला स्कूल चूज़ कर लिया, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके होम स्टेट के स्कूल बचे हुए होंगे पहले आपको उन्हें चूज़ करना है। मींस जब आप चूज़ करोगे, प्रेफरेंस करोगे, तो आपको पहले होम स्टेट के ही स्कूल चूज़ करना है, उसके बाद अदर स्टेट के। लेकिन बच्चों, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको, वो प्रॉब्लम ये है कि आप जब प्रेफरेंस चूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चूज़ कर दिया, उसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि किस किस स्कूल में क्लास 9 के लिए सीट्स हैं। जैसे हम सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें ना बच्चों, तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में क्या है कि हर स्कूल में सीट है, किसी में 50 है, किसी में 55, किसी में 57, किसी में 60 सीट्स। लेकिन सैनिक स्कूल क्लास 9 की बात करें ना तो हर स्कूल में सीट्स नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश और रीवा सिटी, तो अगर हम बात करें पिछले साल की, ठीक है, और इस साल की, तो हमारी रीवा सिटी में क्लास 9 के लिए सीट्स ही नहीं है। तो आपको जो स्कूल चूज करने हैं तो आपको एक नॉलेज तो ये होना चाहिए कि सैनिक स्कूल क्लास 9 में कौन कौन से स्कूल में सीट्स हैं, कौन कौन से स्कूल में सीट्स नहीं हैं, अगर हैं तो किस में कम हैं, किस में ज़्यादा है। तो पहले कोशिश करनी है कि होम स्टेट के चूज़ करिए, लेकिन होम स्टेट भी आप तब चूज़ करेंगे जब उस स्कूल में सीट्स हो 9th के लिए, ठीक। फिर उसके बाद अदर स्टेट, और अदर स्टेट जब आप चूज़ करोगे तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही स्कूल चूज़ करें जिसमें क्लास 9 के लिए सीट्स हो, थोड़ा ज़्यादा सीट्स हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ देखो एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई बच्चा मान लीजिए एसटी कैटेगरी का है, बॉयज़ की बात करें तो 305 से 315 के बीच में है तो बच्चा सेफ जोन में है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो 320 से 330, ओबीसी की बात करें तो 325 से 335, डिफेंस का 340 से 350, इनके बीच में है तो सेफ जोन है। इससे ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है। इससे अगर थोड़ा सा कम भी है, मान लीजिए इससे अगर 2-4 मार्क्स कम भी हैं, 345 से कम है कुछ, 340 से कुछ कम है, तो फिर ये हो सकता है कि मान लीजिए पहला नहीं मिलता तो सेकंड मिल जाएगा, है ना। लेकिन देखो बच्चों, ये एक कट ऑफ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। पिछले कुछ ईयर्स को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है उसको देखकर, और साथ ही साथ जो क्लास 9 के लिए सीट्स निकलती हैं उसके हिसाब से ये कट ऑफ तैयार करी जाती है। तो थोड़ा सा कुछ मार्क्स, 4-5 मार्क्स ज़्यादा कम बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स की बात करें तो इनके जो बीच में है सेफ जोन, इनके बीच में सेफ जोन, ऐसा इधर भी है। अब आप देखोगे कि यहाँ मैंने यहाँ एक पीरियड लिखा है 335 to 345,
लेकिन मैंने इधर अदर स्टेट में ऐसा नहीं लिखा है। अदर स्टेट में बस आप ये लेकर चलो, अगर किसी बच्चे के मार्क्स जनरल का है अदर स्टेट बॉयज़ में 355 प्लस हो तो अच्छी बात है। ऐसे ही ये डिफेंस है, डिफेंस में 355 प्लस हो तो अच्छी बात है। अदर स्टेट का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए प्लस मार्क्स लगाए हैं, आप देख रहे हो ना। इसके ऊपर होना ज़रूरी है अगर अदर स्टेट में एडमिशन के लिए। तो ठीक है बच्चों, एक और चीज़ है, हमारा जो न्यू बैच है वो शुरू हो रहा है। एक बैच हमारा शुरू हो गया 1 फरवरी से और अगला बैच शुरू होने वाला है 1 मार्च से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमारा 1 फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा डिले करना है तो 1 मार्च देन 1 अप्रैल। और एक और चीज़ है, मान लीजिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप चैट सेक्शन में स्कूल, मार्क्स, कैटेगरी मेंशन कर देंगे तो आपको देखकर बताया जाएगा कि हाँ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।